हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि क्यों यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है रिसर्च के ऊपर। ट्रिलियन डॉलर्स वहाँ पर हर साल खर्च होते हैं रिसर्च के ऊपर, और उसके उनको फ़ायदे भी मिलते हैं। कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही आते हैं। पहली सिलिकॉन वैली भी अमेरिका में इस्टेब्लिश की गई और दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी भी आपको अमेरिका में मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है कि अमेरिकन जो हैं वो यूरोप में पढ़ने जाते हैं, यानी हज़ारों की संख्या में, ऐसा नहीं है एक दो तीन चार, हज़ारों की संख्या में अमेरिकन जो हैं वो यूरोप में पढ़ाई करने जाते हैं। चलिए आज बात करते हैं हम क्यों यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए उसके क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है हमें मिलता है हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए, दुनिया में सबसे जो पहली यूनिवर्सिटीज़ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना है, जो 1000 सेंचुरी के अंदर स्टैब्लिश की गई और अभी तक वो यूनिवर्सिटी अपनी सर्विस दे रही है और सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है। हज़ारों की संख्या में वहाँ पर रिसर्च हुई हैं, उनकी पुरानी बुक्स हैं, उनकी लाइब्रेरीज, उनके प्रोफेसर इतने हाई क्वालिफाइड हैं, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिलता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, जो आप वहाँ पर अगर आपका बोलोगे में ज़रूरी नहीं सिलेक्शन हुआ तो हो सकता है आपका मिलानो के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में, टोरिनो में और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी आपको मौका मिलता है पढ़ाई करने का। तो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अंडर 500 रैंकिंग, अंडर 300 रैंकिंग, अंडर 200 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ आपको आसानी से वहाँ पर मिल सकती हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि इसके अंदर कोई एंट्रेंस एग्जाम ज़्यादातर कंट्रीज में नहीं होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू बेसिस पे भी हो सकता है और कुछ आपकी क्वालिफिकेशन बेसिस के ऊपर भी वो लोग एडमिशन ले लेते हैं आपको। तो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलता है। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो आपको वहाँ पर मिलता है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, यानी हर कंट्री की एक अलग लैंग्वेज है। अगर आप इटली जाएंगे तो वहाँ पर इटालियन चलती है, जर्मनी जाएंगे तो जर्मनी चलती है, स्वीडन जाएंगे तो स्वीडिश चलती है। तो वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज होने के बाद भी वहाँ पर हर यूनिवर्सिटी में कुछ सीट्स फॉरेनर्स यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। तो आप जो है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम लेकर के वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ, जहां पर आपको मिलती है ऑप्शंस लो ट्यूशन फीस का। देखिए, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, हम नॉर्मली एमबीए पीजीडीबी हम कोर्स करते हैं तो उसकी कीमत 8 लाख 9 लाख रुपए पर ईयर आपको पे करना पड़ती है। उतना फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर नॉर्मली है। लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उससे अच्छी आपको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलता है बहुत कम ट्यूशन फीस। यूनिवर्सिटी बल्गेरिया और इसके अलावा आपका लेटविया, लिथुआनिया, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, इनमें 2000 3000 रुपीज़ फीस है। तो आपको बहुत कम कीमत में वहाँ पढ़ाई करने का मौका मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो वो है आपका स्कॉलरशिप का ऑप्शन। स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं वाइडली। आपको यूनिवर्सिटीज़ ना केवल बहुत कम ट्यूशन फीस देती हैं बल्कि अलावा इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर आपको स्कॉलरशिप देती हैं, आपके खर्चे के लिए, हाथ खर्च के लिए, आपके हॉस्टल फीस के लिए, आपके खाने पीने के लिए, आपकी ट्यूशन फीस के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यूरोप में आसानी से मिल जाती हैं। आप ज़्यादातर कंट्रीज़ में देखेंगे स्टूडेंट्स आपको आसानी से वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने का मौका मिलता है। अगर मैं कंपेयर करूँ कनाडा से, तो आज की तारीख के अंदर कनाडा में पार्ट टाइम जॉब भी मिलना मुश्किल होता है। वहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं एजेंसीज़ के पास में। लेकिन वहाँ पर उनको जॉब बहुत मुश्किल से मिल पाती है और मिलती भी है तो बहुत कम उसमें वेजेस होती हैं, क्योंकि कनाडा के अंदर या अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब आसानी से मिल जाती है और अच्छी आपको पगार मिलती है, यानी अच्छी आपको सैलरी मिलती है। कम एक्सपेंसेस होते हैं तो आप आसानी से उसको बेयर कर सकते हैं। ये थे कुछ पॉइंट। इसके अलावा मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट भी बताता हूँ, जैसे कि इंटर्नशिप का ऑप्शन। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादातर कॉलेज आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते हैं। ये पेड इंटर्नशिप होती है। तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट है, शेफ है, ये सारे प्रोग्राम्स के अंदर आप जब इंटर्नशिप आप करते हैं तो आपको पैसा खुद कॉलेज देता है। यानी आप कोई भी होटल के अंदर काम कर रहे हैं तो होटल आपको पैसा उसका पे करेगी, यानी आपका कोर्स भी हो रहा है और साथ में आपको पूरी फुल टाइम जॉब भी मिल रही है। तो आपको अच्छा खासा पैसा वहाँ मिलता है। जो सैलरी जो फुल टाइम होती है एक एम्प्लॉय की, उससे थोड़ा ही कम होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि आप गुजारा नहीं कर पाए, बल्कि अच्छा खासा सफिशियंट होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 1200 यूरो से 1500 यूरोस आसानी से आप वहाँ पर इंटर्नशिप के अंदर कमाई कर सकते हैं। यानी आपको एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है।
आप अपने कोर्स के अंदर ही उसको कमाई कर रहे हैं, तरीके से पूरी जॉब होती है। और इंटर्नशिप का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयर जो होते हैं वो आपको कंसीडर कर लेते हैं और आपको ऑन रोल जॉब भी कर देते हैं जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है। तो ओवरऑल जो एक्सपेंसेस हैं यूरोप के अंदर वो बहुत कम होते हैं, यानी 150 यूरोज़ में आप हॉस्टल ले सकते हैं। 150 यूरोज़ के अंदर आप जो है अपना ग्रोसरी का सामान, खाना पीना का पूरा इंतज़ाम कर सकते हैं। यानी टोटल अगर हम कैलकुलेट करें 25,000 30,000 आई थिंक इज़ इनफ आपके लिए एक पूरा महीने के खर्चे के लिए। तो आप उतने कम खर्चे में अपना गुजारा वहाँ पर कर सकते हैं। और जो आपकी इनकम है वो नॉर्मली वहाँ पर फुल टाइम अगर आप जॉब करते हैं तो वो जा सकती है 2000 से 3000 यूरोज़ तक। और अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो भी आप 1500 यूरोज़ तक आराम से वहाँ पर कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप 1500 यूरोज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 1,25,000 30,000 के आसपास होता है। और आपका जो खर्च होता है वो 30,000 होता है, तो आप आराम से 1 लाख रुपीज़ तक सेव कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब के अंदर। तो ये सारे बेनिफिट आपको जो है एक यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आपको मिल सकते हैं। आसानी से आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आप ईस्टर्न पार्ट के अंदर मूव कर सकते हैं जहाँ पर की बैरियर्स बहुत कम हैं, वीज़ा के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ख़ासतौर से हम बात करें लैटविया, लिथुआनिया, बल्गेरिया, ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि आसानी से आपको एडमिशन देती हैं और उनके वीज़ा प्रोसीजर भी बहुत आसान होते हैं। तो आपको वहाँ जाने के लिए, वहाँ पढ़ने के लिए आसानी से मौका मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे आपको और अच्छे वीडियोज़ बना करके देता रहूँ। थैंक यू सो मच।